नमस्कार दोस्तों, आप सभी को प्रणाम। आज 26 जनवरी 2023 का पूरा देश मना रहा है और आज मैं कहीं नहीं गया, थका होने की वजह से घर पर हूँ। तो मेरी इच्छा हुई कि 26 जनवरी के बारे में अपना विचार आप लोगों को शेयर करूं। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बाबा साहब के साथ पूरी टीम मिलकर बनाई थी, उस पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने साइन किया 26 नवंबर 1949 और साइन करके घोषणा किया कि आज के ठीक 2 महीना बाद ये भारतीय जनता पर लागू हो जाएगा। तो 2 महीना 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया। हम भारतीय जनता से भारतीय नागरिक बन गए। लेकिन साथियों, एक बात तो ये समझ में आता है कि जब हम भारतीय नागरिक बन गए तो हमारे ऊपर जो कानून है वो भारत का होना चाहिए। लेकिन एक कानून आज भी 1860 का जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बना कर गया है, वही कानून हमारे ऊपर लगता है। तो सोचने पर एक बार दिमाग मजबूर होता है कि यह किस तरह की आज़ादी है कि कानून गुलाम रखने वाले शासकों का लगता है और हम आज़ादी का वर्षगांठ मनाते हैं। तो थोड़ी सी सच्चाई हम शेयर करना चाहते हैं इस आज़ादी के बारे में। साथियों, 15 अगस्त 1947 का वह दिन है जिस दिन ब्रिटिश हुकूमत ने शासन करने की बागडोर हिंदुस्तान के लोगों को दे दिया, इनके हाथ में सौंप दिया। तो हिंदुस्तान के वह लोग जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रहते शासन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अंतरिम गवर्नमेंट तो उस समय होती थी, सरकार बनाते थे, मंत्री मिनिस्टर बनते थे, लेकिन जो सबसे मेन पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में था। तो ये 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सौंप दिया कि ये शासन आप चलाइए। और वो सौंपा तो उसके साथ बहुत सारे शर्तें लगी, जो शर्तों को हम लोगों को नहीं दिखाया जाता, नहीं बताया जाता। उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जितनी उसकी परिसंपत्तियां हैं उसका सुरक्षा की गारंटी, संरक्षण की गारंटी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बनाए गए सभी कानूनों को लागू करना, और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था, हमारा न्याय व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था और मिलिट्री व्यवस्था जितनी है वो सभी उनके द्वारा दी गई है। 1860 में जब गदर के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की कमान अपने हाथ में लिया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस का कानून बनाया, पुलिस एक्ट बनाया, न्यायालय बनाया, स्कूल कॉलेज बनाया, अब वही कानून में ट्रांसफर हो गया। ये भारत ने आज़ादी लिया नहीं है, बल्कि ब्रिटेन ने शासक वर्ग को सत्ता दे दिया है। तो वो शासन करने वाले लोग
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन करते थे, आज वो स्वतंत्र होकर शासन करते हैं, और इस शर्त पर करते हैं कि उनके द्वारा जितने संसाधन या परिसंपत्तियां हैं उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार लेगी। ऐसा ये कब तक चलता रहेगा? आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी को स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थान सब लोग मना रहे हैं, और जो भूखी नंगी जनता है वो आज एक मजदूर का काम बंद है, और मजदूर के घर आज पैसा नहीं जाएगा। वो कैसे अपना जीवन बिताएगा? कानून व्यवस्था इतना लचर है कि हिंदुस्तान में किसी निर्दोष को सजा न हो, भले दोषी बच जाएं, इस थिंक पर बनाया गया यह कानून हजारों तरह के अपराध होते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के हत्या तक, बलात्कार तक ये हिंदुस्तान में होते हैं। और सरकार नए नए बातों से, अच्छे अच्छे बातों से जनता को उलझा कर रखती है। देश को कैसे बेहतर दिशा दिया जाए, इसके बारे में वह न सोच करके बल्कि जनता को अपने पक्ष में कैसे किया जाए इसके बारे में सोचती है। और अपराध का जो समाज में व्याप्त है, इसका एक बहुत बड़ा कारण है ठेकेदारी प्रथा। तो आज तो सब कुछ ठेकेदारी पर दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट के संस्थान बचे थे, अब तो मिलिट्री भी ठेकेदारी पर जा रही है, पुलिस भी ठेकेदारी पर जा रहा है, हमारा शिक्षा भी ठेकेदारी पर है। हमारे गवर्नमेंट के संस्थान जो है उसमें बड़े बड़े जो दुनिया के बड़े ठेकेदार हैं वो एंट्री कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, सरकार का डिपार्टमेंट, यहाँ तक कि हमारे केदारनाथ और अयोध्या और बनारस के जो बाबा के दर्शन करने पर शुल्क वसूलने वाले लोग हैं, वो अमेरिका के ठेकेदार हैं, इंग्लैंड के ठेकेदार हैं। सारी इंग्लैंड की कंपनियां उसको ठेका देती हैं। और ये ठेकेदार लोग की जो अतिरिक्त पैसा होती है, उससे ये अतिरिक्त ताकत अपने पास रखते हैं कि इनके खिलाफ जो भी किसी भी तरह की कोई आवाज उठाएगा तो ये रास्ते से हटा देंगे। ये कब तक चलता रहेगा? आप जानो, आप जागो। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी सच में हमारा हो, इसके लिए भारतीय देश को आज़ाद होना पड़ेगा, भारत की जनता को आज़ाद होना पड़ेगा। और इसके लिए एक ही रास्ता है कि आइए हाथ में हाथ मिलाते हैं, आगे चलते हैं, रास्ते में कारवां बनता रहेगा, रास्ते में कारवां बनता रहेगा। मैं राधे श्याम यादव अपनी चंद वाणी से आप सभी लोग धन्यवाद।